दोस्तों, जैसे सबसे पहले माँ शारदा को मेरा सत नमन। जैसा कि अपन बात कर रहे थे यहाँ पर कुछ तत्वों की, यानी कि प्रकृति में कौन कौन से तत्व हैं, किस प्रकार उनकी खोज हुई है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पर आज देखना है अपने को रसायन विज्ञान का एक मुख्य पार्ट, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की खोज किस प्रकार हुई थी, कैसे हुई थी, उसके बारे में मैं शॉर्ट डिटेल बताऊं पहले आपको। कि सबसे पहले यदि अपन देखें तो आवर्त सारणी में तत्व, यानी कि जो भी प्रकृति में तत्व हैं, उन तत्वों की खोज जब हो गई थी तो उनकी खोज होने के बाद में यदि देखा जाए तो उनका वर्गीकरण किया गया, यानी कि उनके गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया था। तो वर्गीकरण सबसे पहले यदि देखा जाए तो एक वैज्ञानिक थे अपने डोबे राइनर ने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम था त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत के आधार पर जब, यानी कि उन्होंने जब डोबे राइनर ने यहाँ पर त्रिक सिद्धांत दिया, उस टाइम में 9 तत्व के बारे में उन्होंने बताया और 3-3 तत्वों को यहाँ पर उन्होंने एक वर्ग या आवर्त के रूप में यहाँ पर डिवाइड किया था, जिसे अपन त्रिक सिद्धांत के नाम से यहाँ पर पुकारते हैं। अब यदि उसमें त्रिक सिद्धांत के बाद में बात करें तो उसके बाद में और भी तत्वों की खोज होगी। तो उसके बाद में जब तत्वों की खोज बढ़ती गई तो एक वैज्ञानिक है अपने न्यूलैंड अष्टक ने यहाँ पर उन तत्वों को यहाँ पर अलग अलग, यानी कि अष्टक सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पर डिवाइड कर दिया था। और न्यूलैंड अष्टक के बाद में यहाँ पर जब ज़्यादा तत्वों की खोज हो गई तो एक वैज्ञानिक आ गए अपने मेंडलीफ जब आ गए तो मेंडलीफ ने यहाँ पर इसको आवर्त सारणी के रूप में, यानी कि यहाँ पर डिवाइड किया था। वो डिवाइडेशन जो किया था उन्होंने वर्ग व आवर्तों के रूप में किया था। वर्ग और आवर्त अलग अलग उन्होंने बताए थे, जिसमें अलग अलग आवर्त में, यानी कि आवर्त कुछ कम, यानी कि 5-6 आवर्त, और वर्गों में यहाँ पर यदि देखें तो वर्गों में यहाँ पर ए और बी के रूप में यहाँ पर उन्होंने वर्गीकृत करके अलग अलग वर्गों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया था। पर इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां रह गई थी। जब उन कमियों को दूर करने के लिए फिर एक वैज्ञानिक आए, सर हेनरी मोजले जब आए, उस टाइम में ज़्यादा तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो आधुनिक वर्गीकरण यदि देखा जाए, सर हेनरी मोजले को, पहले तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य प्रतिपादन है वो किन्होंने किया था, तो हेनरी मोजले ने कब किया था? 1913 में यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ये आधुनिक आवर्त सारणी है जिसका निर्माण इन्होंने ही किया था 1913 में। अब किसके आधार पर किया था? वो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक के आधार पर यहाँ पर अलग अलग रूपों में हर वैज्ञानिक ने यहाँ पर इनको अलग अलग रख दिया था। अब इनका वर्गीकरण जब हो गया तो वर्गीकरण के अंतर्गत यदि अपन देखें तो हेनरी मोजले ने जो वर्गीकरण किया उसमें यदि अपन मुख्य रूप से बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यदि देखें तो उन्होंने एक तो वर्गों में डिवाइडेशन किया। वर्ग जो बताए यहाँ पर 18 बताए, और आवर्तों की यदि बात करें तो आवर्त बताए थे यहाँ पर आवर्त बताए थे उन्होंने यहाँ पर 7। ये 7 आवर्त कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिससे आपको आसानी से याद भी हो जाए। उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, यानी कि 1 से 10 तक की यदि तत्व याद होंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो कंप्लीट यहाँ पर अपन याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 से 10 तक के तत्व यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओरीन और नियोन। इसी के आधार पर मैं यहाँ पर कंप्लीट आवर्त सारणी का निर्माण करूँगा। किस प्रकार, यानी कि यदि अपन बात करें तो उन्होंने यहाँ पर, यानी कि मोजले ने, यदि अपन देखें तो मोजले ने यहाँ पर आवर्त तो बताए थे अपने 7, और वर्ग जो बताए थे वो वर्ग बताए थे अपने 18 वर्ग और 7 आवर्तों में यहाँ पर डिवाइडेशन करने से पहले मैं यहाँ पर अलग अलग वर्गों के बारे में आपको बताऊं कि अलग अलग वर्गों को किस प्रकार यहाँ पर याद किया जा सकता है। सबसे पहले आवर्त सारणी जो है उस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में डिवाइड कर रखा है।
4 ब्लॉक जो हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला ब्लॉक यदि अपन देखें तो पहला S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F। कोष है यहाँ पर, F कोषों के अकॉर्डिंग यानी कि इन वर्गों के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन बात करेंगे। S ब्लॉक में यदि अपन देखें तो पहला और दूसरा वर्ग आता है। P में यदि देखा जाए तो 13 से लेकर 18 तक के वर्ग यहाँ पर आते हैं। डी में यदि देखा जाए तो डी में 3 से लेकर 12 तक के वर्ग यहाँ पर आते हैं। और एफ ब्लॉक में यदि अपन बात करें तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो भी तत्व होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। इन्हीं में से मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पर पहले एस ब्लॉक के तत्वों की। और एस ब्लॉक में यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ग है। पहले वर्ग में यदि याद करें तो पहले वर्ग को याद करने का मैं शॉर्ट तरीका आपको बताऊँ, जिसको एस ब्लॉक में यहाँ पर रखा गया है। याद करो, एक सूत्र लिख रहा हूं मैं। सूत्र में क्या है याद करो, है ली ना कहे रूबी सजी फिरे। हलीना कहे रूबी सजी फिरे, इसको इस सूत्र से याद कर सकते हैं। अब मैं इसी के आधार पर इसके लिख रहा हूँ प्रतीक। प्रतीक देखो क्या है का H, ली का Li, ना का Na, कहे का K, रूबी का RB, सजी का CS और फिरे का AP। देखो शॉर्ट तरीका एकदम सिंपल जो याद कर सकते हैं अपन, बातों बातों में यहाँ पर याद कर सकते हैं। सूत्र है अपना है ली ना कहे रूबी सजी और फिरे, अर्थात है H, Li, Na, K, RB, CS और AP। अब इनको यदि अपन याद करें तो सॉरी AP क्या फ्रांसियम FR, तो फ्रांसियम हो गया। अब इनका नाम यदि अपने को देखना है तो नाम क्या है, यानी कि H का नाम क्या होगा, तो H का नाम याद रखो बेटा हाइड्रोजन। H का नाम यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन। Li का नाम होगा यहाँ पर लिथियम। Na का नाम होगा सोडियम। K का नाम होगा पोटेशियम। RB का होगा रुबिडियम। CS का होगा सीजियम और FR का होगा फ्रांसियम। ये इनका नामकरण हो गया। पर इसी के साथ में आपको एक चीज़ याद और रखनी है, यानी कि इन तत्वों के प्रतीक अपन ने देख लिए, इनके नाम अपन ने देख लिए। इन प्रतीक और नाम के साथ में इनका परमाणु क्रमांक भी याद रखना है। तो परमाणु क्रमांक के लिए यहाँ पर याद रखो परमाणु क्रमांक। यदि पहले वर्ग का परमाणु क्रमांक याद कर लिया तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इसी में अपन आसानी से याद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला तत्व सबसे हल्का तत्व है, यानी कि वायुमंडल में यदि देखा जाए तो सबसे हल्का तत्व यदि देखा जाएगा तो वो होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि प्रकृति में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। क्वेश्चन पूछ ले आपको दूसरा इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रकृति में ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो भी क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन। प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, केवल और केवल एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन इसमें एब्सेंट होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना होता है 1। लिथियम का यदि बात करें तो 3 होता है। लिथियम के बाद में सोडियम की बात करें तो 11, अर्थात याद करो 1, 3, 11। पोटेशियम में यदि बात करें तो 19। बाद में बात करें रुबिडियम तो 37 के बाद में सीजियम की बात करें तो सीजियम यहाँ पर आता है अपना 55 नंबर पे। और फ्रांसियम यदि अपन देखें तो वो आता है अपना 87 नंबर पे। अर्थात 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। इसको इस प्रकार अपन याद कर लेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का यहाँ पर 37 होता है, सीजियम का 55 होता है और फ्रांसियम का यदि देखा जाए तो वो कितना होता है 87 होता है। ये अपन ने पहला वर्ग देखा, यानी कि एस ब्लॉक में यदि अपन बात करें तो एस ब्लॉक में पहला वर्ग जो है वो अपन ने देख लिया। अब इसी के साथ में मैं बात करूँ यहाँ पर सेकेंड वर्ग की। सेकेंड वर्ग जो है अपना ये प्रथम वर्ग प्रथम फर्स्ट, और ये है अपना वर्ग सेकेंड। वर्ग सेकेंड में यदि अपन बात करें तो सेकेंड वर्ग को याद करने के लिए एक सूत्र है अपना कि बेटा मांगे कार
स्कूटर बाप राजी। देखो याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, इसको सूत्र के रूप में लिख रखा है मैंने कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको दूसरे रूप में ऐसे भी कर सकते हो याद कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इनके प्रतीक देखो, प्रतीक क्या है, बेटा का प्रतीक होगा यहाँ पर BE, मांगे का होगा यहाँ पर MG, कार का होगा CA, स्कूटर का यहाँ पर होगा SR, बाप का होगा यहाँ पर BA और राजी का होगा RA। ये इनके प्रतीक हो गए। प्रतीक के साथ में अपने को नाम जो याद रखने हैं वो इम्पोर्टेंट है। BE का नाम होगा यहाँ पर बेरेलियम, बेरेलियम। बाद में MG का होगा मैग्नीशियम, CA का होगा कैल्शियम, SR का होगा स्ट्रोंशियम, BA का होगा बेरियम और RA का होगा यहाँ पर रेडॉन, रेडियम। ये जो तत्व लिखे हैं सेकेंड वर्ग के, इसको याद करो बेटा। मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। प्रतीक मैंने लिख दिए, बेटा का BE, मांगे का MG, कार का CA, स्कूटर का SR, बाप का BA और राजी का R। यदि इनके नाम कंप्लीट याद रखें तो बेटा BE का नाम होगा बेरेलियम, MG का नाम होगा मैग्नीशियम, CA का नाम होगा कैल्शियम, SR का होगा स्ट्रोंशियम, BA का होगा बेरियम और RA का रेडियम। ये तत्व हैं, इनको अपन इस प्रकार यहाँ पर अपन याद कर सकते हैं। सिंपल सी है। उसके बाद में यदि अपन बात करेंगे, इसी में और भी अपने बहुत सारे पॉइंट हैं वो क्लियर करने हैं अपने को, जो अपन बात करेंगे। एक तो वैलेंसी की यानी कि संयोजकता, संयोजकता क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व के साथ में संयोजन करने की जो भी क्षमता रखता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। इसके साथ में इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, किस प्रकार यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, वो अपन दूसरी क्लास में देखेंगे, जिसमें कुछ तत्वों की मैं बताऊंगा, उसी से आप आसानी से यानी कि नॉर्मली निकाल भी सकते हो। यदि इनमें संयोजकता की बात करें तो पहले वर्ग का यदि संयोजकता देखेंगे तो वो होगी +1 और दूसरे वर्ग की यदि अपन देखेंगे तो वो होगी +2। वो किस प्रकार होती है वो अगली क्लास में अपन बात करेंगे। पहले और दूसरे वर्ग के बाद में यदि बात करें तो S ब्लॉक अपन ने जो देखा है, उस S ब्लॉक के बाद में यदि अपन बात करेंगे तो दूसरा वर्ग आता है अपना P ब्लॉक के तत्व। P ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, इनको याद करने के फॉर्मूले हैं वो क्या हैं, उनको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर 13वें वर्ग की। 13वां वर्ग में तत्व जो हैं वो कौन कौन से आते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। एक जगह अपन पीरियोडिक टेबल को लिखेंगे भी, किस प्रकार यहाँ पर इसको लिखा जाता है यदि बात करें तो अपन तो 13वें वर्ग में यदि अपन बात करें तो 13वां वर्ग यदि देखें तो वो कौन सा है, उसको याद करने का तरीका क्या है। तो 13वें वर्ग में यानी कि P ब्लॉक के तत्व जो भी हैं उसमें 13वां वर्ग है, उसको याद करने का तरीका है। सूत्र में लिख रहा हूँ, बैंगन, आलू, गोभी, इन, थेला। बहुत ही सिंपल सब्जियों के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जिसमें बैंगन को अपन लिखेंगे B, आलू को लिखेंगे AL, गोभी को लिखेंगे अपन GA, इनको लिखेंगे अपन IN और थेला को लिखेंगे अपन TL। एकदम सिंपल है। सब्जियों के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर। सब्जियों के नाम आप याद भी कर सकते हो, क्या है, बैंगन, आलू, गोभी, इन, थेला, जिससे 13वां वर्ग भी अपना याद हो गया। क्या है, बी का नाम क्या होगा यहाँ पर, बोरॉन, AL का होगा एल्यूमिनियम, GA का होगा गैलियम, IN का होगा इंडियम, TL का होगा यहाँ पर थेलियम। सिंपल सी नाम है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक दो बार यदि आप देखोगे
तो आसानी से यहाँ पर याद भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर बिना अभ्यास के यहाँ पर याद नहीं हो सकते। अब बात करें अपन 14वें वर्ग की, तो 14वां वर्ग क्या है जो पी ब्लॉक में ही यहाँ पर अपना आता है। तो 14वें वर्ग को याद करने का मैं भी यहाँ पर एक सूत्र लिख रहा हूँ कि काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, या इसको दूसरे तरीके से याद करें तो वो क्या है, कहे शिवजी सुनो पार्वती, कहे शिवजी सुनो पार्वती। मैंने एक जगह लिख दिए हैं, उसको डिफाइन अलग अलग करेंगे अपन, किस प्रकार करेंगे याद करो। कहे का यहाँ पर यदि अपन देखें तो होगा सी, शिव जी का यदि अपन देखें तो शिव जी में शिव अलग और जी अलग आएगा, तो शिव को लिखेंगे SI और जी को लिखेंगे अपन GE। सुनो का यहाँ पर होगा SN, और पार्वती को यदि अपन देखें तो पार्वती क्या है यहाँ पर PB। इसको इससे यदि याद करें तो याद करो, का सी का SI, गए GE, शंकर का यदि देखें तो SN, और प्रभु का यदि देखें तो PB। नाम देखो सिंपल सी हैं। सी का नाम क्या होता है यहाँ पर कार्बन, सी का होगा यहाँ पर SI का होगा सिलिकॉन, जी का होगा जर्मेनियम, SN का होगा स्टेनस, और SN के बाद में यदि अपन देखें तो PB आता है, और PB का नाम होगा यहाँ पर लेड या शीशा। इस प्रकार अपन ने अभी तक 4 वर्ग यहाँ पर देखे हैं, पहला, दूसरा और 13वां और 14वां वर्ग देख लिया। 13वें और 14वें वर्ग के बाद में यदि बात करें तो 14वें वर्ग के बाद में आता है अपना कौन सा वर्ग, 15वां वर्ग। 15वें वर्ग को याद करने के फॉर्मूले क्या हैं लिखते जाना आप साथ साथ, जिससे आपको आगे परेशानी नहीं हो। नहीं तो यूट्यूब पे आपके ये चैनल जो दे रखा है इसमें कंप्लीट आपको परमानेंटली मिलेंगे, उसको याद भी कर सकते हो। 15वें वर्ग को यदि अपन देखें तो 15वें वर्ग का तरीका है अपना, नहीं पीनी ऐसी एंटीमनी विस्मित। इससे कुछ नाम भी अपने आ रहे हैं। या दूसरा इसका यदि अपन तरीका देखें तो दूसरा है अपना, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई भाई। इसको दूसरे तरीके से याद करो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई, यानी कि आपस में भाई हैं। इनको यदि अपन प्रतीक लिखें इनके, तो इनके प्रतीक होंगे नेपाल का N, पाकिस्तान का यदि अपन देखें तो P से चालू होता है, ऑस्ट्रेलिया को यदि देखें तो AS से चालू होता है यहाँ पर, एंड सब का यदि अपन देखें तो सब का S भी लिखा जाता है, और भाई का लिखेंगे अपन BI। ये इनके प्रतीक हो गए, पर प्रतीक के साथ में इनके नाम भी अपने को लिखने। नाम यदि देखें तो N का यहाँ पर सिंपल सी होता है नाइट्रोजन, N का यहाँ पर नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद में P का नाम यदि देखेंगे तो P का नाम यहाँ पर फास्फोरस। AS का देखेंगे तो AS का नाम सिंपल से होता है यहाँ पर आर्सेनिक। SB का यदि अपन देखें तो एंटीमनी, और अगला BI का यदि नाम देखेंगे तो BI का नाम होगा यहाँ पर विस्मित। इस प्रकार इसके नामकरण यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 13वां 14वां और अब ये अपन ने देखा है 15वां वर्ग। 15वें वर्ग में अपन ने देखा कि इसको 2 तरीके से अपन याद कर सकते हैं, नहीं पीनी ऐसी एंटीमनी विस्मित। नहीं का N, पीनी का P, ऐसी का AS, एंटीमनी का SB और विस्मित का BI। इस प्रकार इनका नामकरण अपन कर सकते हैं।
प्रतीक हो गए, नाम अपना हो गया N नाइट्रोजन, P का यदि देखें तो फास्फोरस, S का देखें तो आर्सेनिक, Sb का यदि देखेंगे तो एंटीमनी, Bi का यदि देखेंगे तो क्या होता है यहाँ पर बिस्मिल। 15वें वर्ग के बाद में यदि अपन बात करें तो 16वां वर्ग आता है। 16वें वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं यहाँ पर, इनको याद करने का तरीका क्या है। 16वें तत्व में यदि अपन बात करें तो 16वें वर्ग का याद करने का सूत्र है अपना ओ सलमा सिलेगी सिलेगी तेरी पॉकेट, या इसी को दूसरे तरीके से आप याद कर सकते हो कि ओल्ड स्टाइल से TPO, ओल्ड स्टाइल से TPO। सिंपल इस तरीके से याद करने के लिए ये मैंने फॉर्मूले बना रखे हैं, इनसे अपने आसानी से याद करें, याद हो जाए उसी के लिए मैंने बना रखे हैं, जिससे आप आवर्त सारणी को मॉडर्न तरीके से या कंप्लीट आप आसानी से याद कर सको। इनके प्रतीक यदि अपन देखें तो ओ का होगा अपना O, सलमा का यदि देखें तो सलमा का सिंपल सी S, सिलेगी SE, तेरी TE, पॉकेट का PO। नाम देखो इनके क्या हैं, ओ का होगा नाम यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एस का सल्फर, एसी का यदि अपन देखेंगे तो सेलेनियम, टी का यदि देखेंगे टेल्यूरियम, पीओ का यदि देखेंगे पोलिनियम। सिंपल नाम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, यदि गहराई में जाओगे तो आगे कुछ हासिल भी करोगे। सिंपल नाम याद करते चलो। अपने आवर्त सारणी यानी कि केमिस्ट्री का यदि पार्ट देखें तो केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट यानी कि ऑर्गेनिक के अलावा यदि अपन देखें तो दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं तत्वों की यानी कि केमिस्ट्री में तो कंप्लीट यदि देखा जाए तो तत्वों के अलावा कोई बात ही नहीं होती है। तो उनकी या तो भौतिक अवस्था है या फिजिकल अवस्था है या ऑर्गेनिक रिएक्शन अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिसमें कार्बन की रिएक्शन सबसे ज़्यादा होंगी यानी कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर इन्हीं तत्वों के बारे में यानी कि हर तत्व के बारे में अलग अलग यहाँ पर बता रखा है। कौन सा तत्व यहाँ पर प्रकृति में किस रूप में यहाँ पर पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, उसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है। इन्हीं के बारे में अपन देखते रहेंगे। यहाँ पर अपन ने 14वां 15वां यानी कि 13वां 14वां 15वां और 16वां वर्ग यहाँ पर देख लिया। अब बात यदि अपन करें तो यहाँ पर अपना अगला वर्ग जो आता है वो वर्ग आता है अपना 17वां वर्ग। और 17वें वर्ग को यदि अपन देखें तो 17वें वर्ग को यहाँ पर अपन हेलोजन वर्ग भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैं बताऊँ आपको। 17वां वर्ग जो है उसका दूसरा नाम यदि अपन पुकारें तो हेलोजन वर्ग है अपना। हेलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, इनको याद करने का तरीका क्या है, तो याद करो कि फिर कल बाहर आई ऐसी। इसका सूत्र तो ये है, पर इस सूत्र में यदि अपन प्रतीक देखें तो प्रतीक क्या है, फिर का होगा एप, कल का होगा Cl, बाहर Br, आई का आई और Ac का At। सिंपल सी नाम है। हेलोजन वर्ग के तत्व जिनकी वैलेंसी यदि अपन देखें तो संयोजकता होगी यहाँ पर -Q1। क्यों होगी, क्योंकि बाह्यतम कोश में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है इनको। जब 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी उस संयोजकता जो है वो -Q1 बढ़ा लेते हैं। अब इनका नाम यदि देखें तो ऐप का नाम होगा यहाँ पर फ्लोरीन, एक है अपना फ्लूओरीन और एक फ्लोरीन। ये Cl का होगा क्लोरीन, Br का होगा ब्रोमीन, I का होगा अपना आयोडीन, एक का होगा अपना At का होगा एस्टेटिन। ये तत्व हैं, इनको अपन आसानी से यहाँ पर आप याद कर सकते हो। इसके अलावा यदि अपन बात करें
तो इसके अलावा अपना 18वां वर्ग और रह गया। 18वें वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनके याद करने का सूत्र क्या है, उनके बारे में यदि अपन बात करें तो उस वर्ग को क्या पुकारा जाता है, यानी कि 18वें वर्ग को तत्व को क्या कहा जाता है। यदि जैसे 17वें वर्ग को अपन हेलोजन वर्ग कहा, उसी प्रकार 18वां वर्ग जो है वो 18वां वर्ग अपना अक्रिय गैसों का आता है, जिसका नाम अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, शून्य गैस या नोबल गैस के नाम से भी पुकारा जाता है। ये नाम अलग अलग हैं पर चीज़ एक ही है। यहाँ पर अक्रिय गैस, शून्य गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस के नाम से यदि पुकारा जाए तो 18वें वर्ग को यहाँ पर पुकारा जाता है। और 18वें वर्ग को यदि याद करें तो यहाँ पर क्रिकेट अब अक्सर सब देखते हैं, उनमें कुछ पुराने खिलाड़ियों के यहाँ पर नाम से मैंने याद कर रखे हैं, जो प्रसिद्ध यहाँ पर खिलाड़ी हैं 2-4, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे मैं पहला लिखूं इसको याद करने के लिए कि हरभजन ने आरती करके 80 रन बनाए। याद कर सकते हो सब सिंपली तरीके से कि हरभजन ने आरती करके 80 रन बनाए, या दूसरे तरीके से यहाँ पर याद करने का और भी तरीका है कि हरभजन ने अगरकर को 80 रन पे आउट किया। जैसे मैं इनके प्रतीक लिखूं पहले, बाद में देखना है यहाँ पर कि हरभजन का प्रतीक होगा यहाँ पर HE, ने का होगा यहाँ पर NE, आरती का होगा यहाँ पर AR, करके KR, 80 XE, रन बनाए तो रन बनाए को लिखेंगे अपन R। अब इसको दूसरे तरीके से आप याद कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई दूसरा तरीका आपको सिंपल लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो कि हरभजन ने अगरकर को 80 रन पे 80 और रन पे आउट किया, ऐसे भी याद कर सकते हो। इनके नाम यदि देखें तो नाम क्या है, HE का नाम होगा यहाँ पर हीलियम, HE का नाम है यहाँ पर हीलियम, NE का नाम है यहाँ पर नियॉन, AR का नाम होगा यहाँ पर आर्गन, KR का होगा क्रिप्टॉन, XE का होगा जीनॉन और RN का होगा यहाँ पर रेडॉन। ये वर्ग कंप्लीट हो चुके हैं अपने वर्गों में, यानी कि याद करने के लिए यहाँ पर वर्गों को तो इस प्रकार यहाँ पर याद कर सकते हैं। पर वर्ग के अलावा यदि अपन बात करें तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि वर्ग तो हैं यहाँ पर 18 हैं, पर आवर्त हैं अपने 7 आवर्त भी हैं। आवर्त में यदि अपन बात करें तो यहाँ पर इन आवर्तों को भी अलग अलग रूपों में यहाँ पर जो वैज्ञानिक थे मोजले, उन्होंने डिवाइड किया था। उसमें यदि देखें तो सबसे पहला आवर्त यदि देखा जाए तो पहले आवर्त में केवल और केवल 2 ही तत्व आते हैं, जिससे अपन अति लघु आवर्त, यानी कि पहले आवर्त को यदि अपन देखें तो उसका नाम यहाँ पर दिया गया था अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही तत्व आते हैं यहाँ पर। कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, यानी कि पहला परमाणु क्रमांक वाला और दूसरे परमाणु क्रमांक वाले, यानी कि ये 2 तत्व हैं अपने, वो 2 ही तत्व यहाँ पर पहले आवर्त में पर आते हैं, इसी कारण इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो दूसरे आवर्त की, दूसरे आवर्त में यहाँ पर कितने तत्व आते हैं जिसके बारे में यदि अपन बात करें तो यहाँ पर दूसरे आवर्त में यहाँ पर मैं तत्व लिख रहा हूँ, यानी कि सेकेंड आवर्त जो है उसमें 8 तत्व आते हैं। 8 तत्व के कारण इसे अपन कहेंगे लघु आवर्त। लघु आवर्त, लघु आवर्त में यदि अपन बात करें तो हाइड्रोजन हीलियम के बाद में लिथियम और बेरिलियम, ये तो एस ब्लॉक में आ जाते हैं। एस ब्लॉक के अलावा यदि देखें, इसमें भी यदि पहले आवर्त में मैं बताना भूल गया कि हाइड्रोजन है वो एस ब्लॉक में आता है, बल्कि हीलियम है वो पी ब्लॉक में आता है यहाँ पर, क्योंकि आवर्त सारणी के दाईं साइड में है हीलियम और पहला वर्ग जो है आवर्त सारणी के बाईं साइड में यहाँ पर आता है। उसके बारे में अपन देखेंगे। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन जो आते हैं वो यदि अपन देखें तो वो पी ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं, जिससे यहाँ पर 2 तो ये तत्व और 6 बाकी के ये तत्व, यानी कि टोटल 8 तत्व हैं वो दूसरे आवर्त में आते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं अपन, लघु आवर्त कहते हैं। तीसरे में यदि देखेंगे तो यहाँ पर 18, चौथे में यदि देखें तो भी 18, पाँचवें में यदि देखें तो 32 और छठवें में यदि देखें तो यहाँ पर 32।
और सातवें में यदि देखें तो यानी कि इस प्रकार इनको तत्वों को यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। इसी कारण पहले आवर्त को अपन ने अति लघु, बाद में लघु आवर्त, फिर यदि देखा जाए तो दीर्घ आवर्त, और छठवें और सातवें आवर्त को यदि अपन देखें तो उसका नाम यहाँ पर पुकारा गया है अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा तत्व इसी वर्ग में यानी इसी आवर्त में आते हैं, इसी कारण इसे क्या कहते हैं अपन? अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पर अपन यानी कि ये जो तत्व हैं उसमें से डी ब्लॉक की जो भी तत्व हैं, यानी कि 4 ब्लॉक जो देखे थे अपन ने एस, पी, डी और एफ, जिसमें से एफ में अपन एस में देख लिए, पी में अपन ने देख लिए। अभी बात करेंगे अपन डी ब्लॉक के तत्वों की। डी ब्लॉक के तत्व जो भी हैं उनको किस प्रकार यहाँ पर याद किया जाता है, इसमें सबसे पहले बात करें अपन तो 21 से लेकर 30 तक के तत्व, यानी कि परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के जो भी तत्व हैं उनको याद करने का तरीका क्या है, मैंने एक पिछली क्लास में यहाँ पर लिख के बताया था कि किस प्रकार याद करते हैं। फिर भी दोबारा देख लो कि स्कीम टाई वाली क्यों मानी फिरे कोई निकला कॉपर और जिंक। यहाँ पर मैंने परमाणु क्रमांक के साथ में यदि अपन देखें तो ये 21 से लेकर यहाँ पर 30 तक के तत्व हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 29, और ये लास्ट वाला है यहाँ पर क्या है 30, यानी कि जिसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि स्कीम टाई वाली क्यों मानी फिरे कोई निकला कॉपर और जिंक। इसको किस प्रकार याद किया जाता है इसके बारे में अपन देख रहे हैं। हाँ, जैसे अपन ने यहाँ पर देख लिया कि स्कीम टाई वाली क्यों मानी फिरे कोई निकला कॉपर जिंक। इनके यदि अपन बात करें प्रतीक की तो प्रतीक क्या है, यानी कि प्रतीक के क्या लिखे जाते हैं और प्रतीकों का नामकरण भी अब देखेंगे अपन। स्कीम का होगा यहाँ पर SC, टाई TI, वाली V, क्यों CR, मानी MN, फिरे AP, कोई CO, निकला NI, कॉपर CU और जिंक ZN। यानी कि इस प्रकार इनके नामकरण अपन यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि प्रतीक लिख सकते हैं। याद करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, प्रतीक मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अभी इन प्रतीकों का नामकरण यदि अपन देखें तो SC का नाम याद करो बेटा स्कैंडियम, स्कैंडियम, ये स्कैंडियम हो गया। TI का नाम हो जाएगा यहाँ पर टाइटेनियम, V का नाम हो जाएगा यहाँ पर वेनेडियम, CR का नाम होगा यहाँ पर क्रोमियम, क्रोमियम, MN का होगा मैग्नीज, AP का नाम यहाँ पर होता है फेरस, आयरन या लोहा भी लिख सकते हैं इसको, जैसे आपकी मर्जी हो, तीनों नाम याद रख लेना। CO का नाम होता है यहाँ पर कोबाल्ट, NI का नाम होगा निकल और CU का नाम होगा यहाँ पर कॉपर और ZN का नाम है यहाँ पर जिंक। इस प्रकार इनका नामकरण अपन आसानी से कर सकते हैं। दोबारा देखो, स्कीम SC स्कैंडियम, टाई TI टाइटेनियम, वाली V वेनेडियम, क्यों CR क्रोमियम, मानी MN मैग्नीज, फिरे AP फेरस आयरन या लोहा भी बोलते हैं, कोई CO कोबाल्ट, निकला निकल NI यानी कि इसका नाम है कॉपर CU जिसको कॉपर लिखते हैं, जिंक ZN लिखते हैं जिसका नाम जिंक ही है। इस प्रकार अपन यहाँ पर डी ब्लॉक में यदि अपन देखें तो यहाँ पर इस आवर्त के बारे में बात कर लिया। अब बात करें इसके आगे के जो भी तत्व हैं जिनमें, यानी कि ये तो 3D श्रेणी आ गई अपनी। 3D श्रेणी के बाद में यदि बात करें अपन 4D श्रेणी की, 4D श्रेणी में यहाँ पर कौन कौन से तत्व आते हैं और उनको याद करने का तरीका क्या है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूं, याद करो सिंपली तरीके से। यहाँ पर इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। इसको याद करने के लिए फॉर्मूला है यारी जरा निभा मौत तक। कोई भी दोस्तों उससे यही वादा करते हैं अपन कि यारी जरा निभा कब तक, मौत तक, मौत तक, रुको राहे
रुको राहे पड़ेंगे आज कोड़े, यानी कि जब तक रुके रहो, जब तक सांस न निकले तो उसको यारी तब तक अपनी मानी जाएगी, यानी कि यारी को अपने लास्ट मौत तक, यानी कि अंतिम घाट तक अपने को याद रखना है या साथ रहना है। तो उसको याद करो, यारी जरा निभा मौत तक, रुको राहे पड़ेंगे आज कोड़े। यदि गलत रास्ते पे अपन जाएंगे तो यहाँ पर कोड़े भी पड़ सकते हैं, पिटाई भी हो सकती है, तो उससे अपने को बच के रहना है, साथ साथ रहना है। संगठन में यहाँ पर शक्ति होती है, तो उसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर ये तरीका बता दिया। अब मैं लिखूँ यहाँ पर इनके प्रतीक, तो प्रतीक क्या है? यारी का लिखेंगे अपन वाई, जरा, जरा का यहाँ पर लिखेंगे अपन जेडार, निभा NB, मौत तक, मौत का लिखेंगे अपन MO, तक का लिखेंगे अपन TC, रुको, रुको में यहाँ पर याद रखना RU, राहे RH, पढ़ेंगे PD, आज AG और कोड़े CD। इस प्रकार इनको प्रतीकों के रूप में अपन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। प्रतीक अपन ने लिख लिए, सूत्र अपन ने लिख लिया। सूत्र के बाद में यदि अपन बात करें तो यहाँ पर अपना आ जाता है 4D श्रेणी में इनके नामकरण। इन तत्वों के नाम क्या होंगे? तो नाम में यहाँ पर यारी का यदि अपन देखें तो वाई है, और वाई को लिखेंगे अपन इट्रियम, इट्रियम। जेडार यदि अपन देखें तो जर्कोनियम, जर्कोनियम। निभा को NB लिखते हैं, और NB का नाम होगा यहाँ पर नियोबियम, नियोबियम। मौत को लिखेंगे अपन MO, और MO का नाम है यहाँ पर मोलिबडेनम, मोलिबडेनम। तक को लिखेंगे अपन TC, और TC का नाम है यहाँ पर टेक्टिनियम, टेक्टिनियम। रुको को लिखेंगे अपन RU, और RU का नाम है यहाँ पर रूथियम, रूथियम। राहे RH, और RH का नाम है यहाँ पर राहोडियम, राहोडियम। PD यानी कि पढ़ेंगे को लिखेंगे अपन PD, और PD का नाम है यहाँ पर पैलेडियम, पैलेडियम। आज AG को अपन लिखते हैं यहाँ पर सिल्वर, यानी कि चांदी, जिसके आभूषण यहाँ पर निर्मित किए जाते हैं, ये चांदी। चांदी के बाद में यदि अपन देखें तो कोड़े, कोड़े में यहाँ पर यदि देखें तो CD लिखा, और CD का नाम है यहाँ पर कैडमियम, कैडमियम। ये अपने तत्व हो गए, इनका नामकरण इस प्रकार यहाँ पर अपन कर सकते हैं। यानी कि 2 आवर्त अपन ने देख लिए D ब्लॉक में, जिसमें पहली श्रेणी अपन ने देखी यहाँ पर 3D श्रेणी, और दूसरी सीरीज यदि अपन देखें तो 4D सीरीज, यानी कि 4D श्रेणी के तत्व देखे हैं, जिनमें यदि परमाणु क्रमांक यदि देखा जाए तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर होता है 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48। ये तत्व 48 तक यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करेंगे तो 3D और 4D श्रेणी के बाद में अपने आते हैं यहाँ पर 5D श्रेणी। 5D श्रेणी में यदि तत्व देखें तो कौन कौन से तत्व हैं, उनको याद करने का तरीका क्या है। तो 5D श्रेणी के तत्व भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इनका सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर याद करने का तरीका, और याद करने के लिए जो सूत्र है या सारणी है वो इस प्रकार है कि ला हाफ टेबलेट, कोई बुखार हो गई टेबलेट, उस बुखार को मिटाने के अपन हाफ टेबलेट यानी कि आधी टेबलेट ले लेंगे। जैसे आप पैरासीटामोल लेते हो, रसायन विज्ञान में पैरासीटामोल में बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो अपने किडनी को यहाँ पर ख़राब कर सकते हैं। भूखे पेट कभी भी नहीं लेना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उससे बचना भी चाहिए। यदि प्रतिदिन, ये एक शोध के अनुसार, अमेरिका में एक शोध हुआ है, उस शोध के अनुसार यदि अपन देखें तो पैरासीटामोल को यदि अपन लगभग यदि 30 दिन तक प्रतिदिन यूज में लेते हैं तो उससे अपने दिमागी हलचल जो है, निंद्रा जैसी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना, और किडनी से संबंधित बहुत ही भयंकर बीमारियां यहाँ पर होने की संभावना होती है। तो
उसमें याद करो 5D श्रेणी के लिए यहाँ पर कि ला हाफ टेबलेट किस प्रकार की, ये रेड ऑरेंज, यानी कि रेड और ऑरेंज कलर की जो टेबलेट है ना वो लेके आनी है। कितनी, हाफ। ला हाफ टेबलेट, ये रेड ऑरेंज इधर पड़ा आलू हलवा। ओहो, मुंह में यहाँ पर लार आ रही है भाई। यानी कि ला हाफ टेबलेट, ये रेड ऑरेंज इधर पड़ा आलू हलवा, यानी कि जी तरस रहा है किसके लिए, आलू के हलवे के लिए। पर पहले यानी कि आलू का हलवा खाने के बाद में अपने को ये टेबलेट लेनी है। भूखे पेट कभी अपने को टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। 5D श्रेणी को याद करने के लिए अपना जी तरस रहा है, ये आलू का हलवा खा के अपन यहाँ पर दम लेंगे। तो देखो इसको याद करने के लिए मैं प्रतीक लिखूँ इनके, तो ला का प्रतीक होगा LA, हाफ का होगा HF। टेबलेट का यदि अपन देखें तो टेबलेट को लिखेंगे अपन TA और ये को लिखेंगे अपन W। रेड को अपन यहाँ पर लिखेंगे उसका प्रतीक RE, ऑरेंज को लिखेंगे अपन OS, इधर को लिखेंगे अपन IR और पड़ा को लिखेंगे अपन PT और आलू को लिखेंगे अपन AU, हलवा को लिखेंगे अपन HG। यानी कि ये एक देखा जाए तो सोना और मरकरी यहाँ पर नीचे नीचे हैं। सबसे कम सक्रिय धातुओं के जो शॉर्ट वीडियो मैंने एक दिन डाला था उसमें यहाँ पर सक्रियता श्रेणी के कुछ तत्व लिखे थे। सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन से हैं, सबसे कम सक्रिय कौन से हैं, उनके बारे में मैंने आपको शॉर्ट तरीके से इसी प्रकार एक सूत्र के द्वारा बताया था, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। 10th लेवल का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको याद करने के लिए हर कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि सबसे कम सक्रिय तत्व कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व कौन कौन से हैं, मध्यम सक्रिय तत्व कौन से हैं, उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है। कई प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आपको पुटअप कर सकता है। तो अभी इन तत्वों के सूत्र अपन ने लिख लिया, प्रतीक अपन ने लिख लिया, याद करने का सूत्र ये हो ही गया। अब इनके नाम यदि अपन लिखें तो नाम क्या होंगे, तो LA का नाम होगा यहाँ पर बेटा लेंथेनम। लेंथेनम के बाद में HF के बारे में बात करें तो इसका नाम है हाफनियम। TA का यदि नाम देखें तो TA का नाम है यहाँ पर टेंटेनम। W को लिखेंगे यहाँ पर अपन टंगस्टन। और टंगस्टन जो है उसका गलनांक यदि देखा जाए तो 3380 केल्विन यहाँ पर होता है। किस में काम में लिया जाता है, जो अपना विद्युत बल्ब होता है उस विद्युत बल्ब में यहाँ पर इसको काम में लिया जाता है। यानी कि उसके आर्क या चमक जो उत्पन्न होती है वो टंगस्टन के कारण यहाँ पर उत्पन्न होती है। इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होने के कारण इसी को बल्ब में अपन यहाँ पर काम में लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि विद्युत बल्ब में यहाँ पर कौन कौन सी गैसें भरी हुई है, तो हीलियम और आर्गन जो गैस होती है, यानी कि 18वें वर्ग के ये दो तत्व हैं, इनको यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर भरी जाती है। उसके बाद में W यानी कि टंगस्टन के बाद में RE क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है यहाँ पर रीनियम के बाद में OS का नाम होगा यहाँ पर ओस्मियम। IR का नाम है यहाँ पर इरिडियम। PT का नाम होगा यहाँ पर प्लेटिनम। AU का नाम होगा यहाँ पर ओरम। प्लेटिनम नाम तो है यहाँ पर ओरम, या इसको लिखते हैं अपन सोना। HG का नाम है यहाँ पर मरकरी या पारा, या इसको लिखते हैं अपन पारा। ये अपना 5D श्रेणी होगी अपनी। 5D श्रेणी के बाद में यदि अपन बात करें तो 6D श्रेणी और बच गई। उसकी परमाणु क्रमांक क्या है, पहले अपन यहाँ पर 5D श्रेणी के परमाणु क्रमांक देखेंगे कि इन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या क्या हैं। इनके परमाणु क्रमांक में यदि अपन बात करें तो ला यानी कि लेंथेनम जो है वो 57 पे आता है बेटा। 57 के बाद में यदि अपन बात करें तो कुछ लेंथेनाइड श्रेणी के और एक्टिनाइड श्रेणी के यहाँ पर तत्व हैं। उन तत्वों को यहाँ पर आवर्त सारणी से नीचे स्थान दिया गया है, तो उनका रिक्त स्थान है। तो उस रिक्त स्थान में 57 से लेकर 71 तक, यानी कि 57 से लेकर 71 तक के तत्व हैं, वो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं जो 5D श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व भी इन्हें कहते हैं।
बाकी के ये डी श्रेणी के तत्व हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों में इनका अलग अलग यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर ये जो तत्व हैं तो 57 से 71 तक तो लेंथेनाइड के हो गए। उसके बाद में 72 पे हाफनियम, 73 पर टेंटेनम, 74 पे यदि देखें तो टंगस्टन, 75 पे रीनियम, 76 पे ओस्मियम, 77 पे यदि देखे जाए तो इरिडियम, 78 पे यदि देखा जाए तो प्लेटिनम, 79 पे यहाँ पर ओरम या सोना, और 80 पे यदि देखा जाएगा तो वो क्या है यहाँ पर मरकरी। मरकरी के बाद में यदि आगे के तत्व यदि अपन देखें तो वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। पी ब्लॉक में यहाँ पर कुछ तत्व हैं, उनमें अब अपन ने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर 6D सीरीज की। 6D सीरीज को यदि अपन देखें तो उसको याद करने का तरीका क्या है, उसमें सिंपली सी यदि उसको याद करें तो यहाँ पर है कि एक रफ डिब्बे में साग भरा है, मत देखो रोग कोई। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। एक रफ डिब्बे में साग भरा है, मत देखो रोग कोई। यानी कि कोई रफ डिब्बा है, खराब डिब्बा है, उसमें सब्जी भरी हुई है और सब्जी को देखना नहीं है क्योंकि उसमें यहाँ पर गंदगी फैल गई है, यानी कि दूषित हो चुका है। उसको देखने से यहाँ पर कोई रोग हो सकता है, तो उसको देखना नहीं है अपने को। ये तो एक याद करने का तरीका है। उसके लिए मैंने कैसे भी मेरे को सिंपल जो लगी उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया यहाँ पर आपको जो याद करना है वो इसी प्रकार या आपके अकॉर्डिंग जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग याद कर लेना। इनमें यदि अपन देखें तो इसको याद करते वक्त यहाँ पर इनके प्रतीक देखने हैं तो एक जो लिख रखा है उस एक का प्रतीक जो होगा वो प्रतीक होगा AC। रफ का होगा यहाँ पर RF, डिब्बे का होगा डिब्बी। मैं को यहाँ पर एक साइलेंट में यहाँ पर रखा गया है, यानी कि मैं को साइलेंट रखो। DB हो गया। साग को यदि देखें तो साग को लिखेंगे अपन SG। बरा को यदि अपन देखेंगे तो बरा को लिखेंगे अपन BH, और है को लिखेंगे अपन HS के बाद में यदि अपन बात करें मत देखो MT, देखो DS, रोग RG, कोई CN। ये तत्व हैं, इनको याद आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर कि एक का यदि देखेंगे तो इसका नाम है एक्टिनियम। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ इनके नामकरण। एक AC का नाम होगा यहाँ पर एक्टिनियम। इसके बाद में RF का होगा रदरफोर्डियम, DB का होगा ड्रबियम, SG का होगा सार्बोजियम, BH का होगा बोहरियम। यदि HS का देखें तो हेस्मियम, MT का यदि देखेंगे तो मेंटनीरियम, DS का होगा डर्मेस्टेरियम, और RG का होगा रोटेंजियम, और CN का होगा क्यूप्रेंसियम। यानी कि ये नाम है। चलो मैं लिख ही देता हूँ। AC का नाम है यहाँ पर एक्टिनियम, RF का है रदरफोर्डियम, DB का होगा, जिसे कई जगह यहाँ पर ड्यूबिनियम भी लिखा गया है, या ड्रबियम। SG का होगा यहाँ पर सार्बोजियम, BH का होगा यहाँ पर यदि अपन देखें तो बोहरियम। HS का होगा यहाँ पर हेस्मियम या हेसियम। MT को यदि देखें तो अपन लिखते हैं यहाँ पर मेंटेरियम। DS को यदि देखेंगे तो DS का नाम होगा यहाँ पर डर्मेस्टेरियम। RG का होगा रोटेंजियम। और CN का होगा क्यूप्रेंसियम। इस प्रकार इनका नामकरण यहाँ पर आसानी से अपन कर सकते हैं।
और आवर्त सारणी को याद भी कर सकते हैं। अब अपन ने यहाँ पर वर्ग और आवर्त यहाँ पर कंप्लीट देख लिए। एक एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ, इनको याद करने के लिए इनका तरीका मैं बता दूँ, यानी कि किस प्रकार। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो अपना यानी कि 1-2 घंटे की क्लास से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 घंटे से, तो उसको थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं उसमें यहाँ पर 58 से लेकर जो भी तत्व हैं यानी उनके बारे में, तो उनको याद करने का तरीका है अपना कि सिद्धू। याद करने के लिए मैं सूत्र यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रतीक और यहाँ पर नाम आप देख लेना कि सिद्धू, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम, यूरोप के गुंडे हैं। सिद्धू, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम, यूरोप के गुंडे हैं। तब आप डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। इस प्रकार इनको याद कर सकते हो, सिंपल सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो 58 से यहाँ पर लेकर लास्ट तक यानी कि 71 तक के तो जो भी तत्व एलिमेंट्स आते हैं उनको उस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो ये यहाँ पर 5D श्रेणी के तत्व थे। अब 5D श्रेणी में यहाँ पर एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आ गए, पर एक्टिनाइड श्रेणी के बाद में यदि अपन देखें तो ये तो हैं यहाँ पर लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। सॉरी, ये लेंथेनाइड श्रेणी, और लेंथेनाइड श्रेणी के बाद में यदि अपन देखें तो दूसरी श्रेणी है अपनी एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कौन कौन से हैं उसमें यदि अपन बात करें तो उसको याद करने का तरीका है कि थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिस से अमेरिकन कमाते हैं। याद करो, थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिस से अमेरिकन कमाते हैं। बेकार काफिले यूं फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। इस प्रकार अपने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को याद कर सकते हैं। इनको यहाँ पर तत्वों के प्रतीक याद लिख लेना और प्रतीक के साथ में आप यहाँ पर उनके नाम देख लेना। इस प्रकार अपने यहाँ पर पूरी आवर्त सारणी आसानी से देख सकते हैं। अभी बात करेंगे अपने यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के बाद में कि आवर्त सारणी को कितने वर्गों में और कितने आवर्तों में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। तो जिसमें मैंने बात की यहाँ पर कि यहाँ पर 7 आवर्त और यहाँ पर 18 वर्ग हैं, उनको मैं शॉर्ट में यहाँ पर जिस प्रकार मैंने यहाँ पर याद करने का तरीका जो बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको लिख के बताऊँगा। पहले मैं यहाँ पर कॉलम बनाऊँ और कॉलम बनाने के बाद में यहाँ पर आवर्त सारणी को मैं लिख रहा हूँ किस प्रकार यानी कि इनको लिखा जाता है और कौन सा तत्व किस स्थान पर आता है वो देख। बात करें यहाँ पर आवर्त सारणी की, जिसमें अपन ने वर्ग और आवर्त के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर देख लिया है कि आवर्त सारणी को कितने भागों में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। अब मैं यहाँ पर ब्लॉक यानी कि जो हैं अपने SPD और F, उसी के अकॉर्डिंग आपको पीरियोडिक टेबल जो बता रहा हूँ वो SPD ब्लॉक के अंतर्गत है। यहाँ पर किस प्रकार इसको डिवाइड कर रखा है, कौन कौन से ब्लॉकों को S कहा जाता है, किसको P कहा जाता है, किसको D कहा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। पर उसमें जो 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं वो कौन कौन से हैं उसको मैं रेखा चित्र के द्वारा यहाँ पर जिसमें कौन कौन से तत्व किस प्रकार आते हैं उसी के द्वारा समझा रहा हूँ वो देखो। जिसमें
मैं क्रम लिख रहा हूँ यहाँ पर वर्ग, जिसमें 18 वर्ग हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18वां वर्ग। 18 वर्गों को किस प्रकार यहाँ पर यानी कि 7 आवर्तों में भी यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। ये 7 आवर्त और कौन से हैं, जिसमें पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां और ये 7वां। 7 आवर्तों में भी अपन यहाँ पर वर्गीकृत करके देखेंगे किस प्रकार इनका वर्गीकरण कर रखा है, जिसमें वर्गों के अकॉर्डिंग और आवर्तों के अकॉर्डिंग इनको अपन याद करेंगे। जिसमें सबसे पहले यदि अपन बात करें पहले वर्ग की, तो पहले वर्ग को अपन ने याद किया था बेटा, यदि आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि है, ली, ना, कहे, रूबी, सजी, CS और फिर FR। ये पहला वर्ग देखा था। पहले वर्ग के बाद में यदि बात करें अपन सेकंड वर्ग की, तो सेकंड वर्ग को याद करने के लिए अपन ने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर पहले वर्ग में यानी कि अपन ने एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको कि फर्स्ट आवर्त यदि देखा जाए तो फर्स्ट आवर्त में 2 ही तत्व आते हैं। एक तो 1 नंबर पे सबसे पहले हाइड्रोजन, और दूसरा तत्व यानी कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले बताई थी कि है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये 10 तत्व यदि आपको याद हैं तो किस प्रकार आपको याद करनी है टेबल, उसी को सिंपल तरीके से। तो पहले नंबर पे हाइड्रोजन आ गया। 18वें नंबर पे यदि अपन बात करेंगे तो यहाँ पर हीलियम की बात करेंगे बेटा। यहाँ पर 18वें वर्ग में हीलियम आ गया। अब 3 नंबर का तत्व यानी कि ये तो 1 नंबर का तत्व हो गया। हीलियम यदि देखा जाए तो 2 नंबर का तत्व यहाँ पर होता है। 3 नंबर में यदि देखा जाए तो लिथियम यहाँ पर होता है। लिथियम के बाद में यहाँ पर तत्व यदि देखा जाए तो वो होता है बेरिलियम। देख लो यहाँ पर ऊपर लिख रखा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में यदि अपन तत्व बात करें तो यहाँ पर पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर पी ब्लॉक में जो स्टार्ट होता है अपने 13वें वर्ग से, 13वें वर्ग से अपन देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर ये तत्व आते हैं, जिनके बारे में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ये 13वां वर्ग जो है उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं उसी में बात करेंगे। जिसके सेकंड वर्ग आवर्त में यदि अपन देखें तो सेकंड आवर्त के अंतर्गत यहाँ पर देखा जाता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में यहाँ पर आता है बोरॉन। बोरॉन बाद में यहाँ पर आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लूओरीन, और 10वें नंबर का जो तत्व आता है वो नियॉन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। 2 आवर्त अपने कंप्लीट हैं। 2 आवर्तों के बाद में यदि अपन बात करें तो तीसरे आवर्त की बात करेंगे। तीसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं और किस प्रकार के तत्व, किस प्रकार यहाँ पर इसको डिफाइन कर रखा है, कहाँ पर व्यवस्थित कर रखा है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन के बाद में यदि देखा जाए तो मैंने यहाँ पर बताया था कि इसका क्रम याद रखना है 1 3 11 19 55 और 11 19 37 55 और 87 ये तत्व हैं। इनके पहले वर्ग के परमाणु क्रमांक हैं, मैं लिख ही दूँगा एक बार, 1 3 11 19 37 55 और 87। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। एटॉमिक नंबर इनके याद रख लेना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंप्लीट याद हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया सोडियम। सोडियम बाद में यदि अपन देखें तो अब याद करो वर्ग। अपने वर्ग में यदि सेकंड वर्ग की बात करें तो सेकंड वर्ग में देखा था कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस प्रकार इसको याद किया था। या दूसरे तरीके से मैंने बताया था कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस प्रकार भी इसको अपन यहाँ पर याद कर सकते हैं। चलो 2 वर्ग अपने कंप्लीट हैं, यानी कि पहला और दूसरा वर्ग। पहले और दूसरे वर्ग के बाद में यदि अपन बात करें तो यहाँ पर अपना वर्ग आता है डायरेक्ट अपन चलेंगे यहाँ पर 13वें वर्ग में। 13वां वर्ग जो है वो कौन सा है, यानी कि बी वाला। बी वाले को याद किया था बेटा, यदि आपको याद हो कि बैंगन, सब्जियों के नाम कि बैंगन, आलू, गोभी, इन, थेला, ये इस प्रकार इनको याद किया था। फिर बात करें 14वें वर्ग की, तो 14वें वर्ग में यदि याद करें तो का, सी, गए, शंकर, प्रभु, इसके द्वारा इसको याद किया था। 15वें वर्ग को यदि याद करो तो कि नहीं,
पीनी, एसी, एंटीमनी और बिस्मिथ, जिसको BI के द्वारा डिनोट किया था। 16वें वर्ग को याद किया था अपन ने, ओ, सलमा, सिलेगी, तेरी, पॉकेट, इसको इस प्रकार याद किया था। 17वें वर्ग को फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, इस प्रकार इसको याद किया था। 18वें वर्ग यानी कि शून्य केसों को यदि अपन देखें तो किस प्रकार याद किया था कि हरभजन ने आरती करके 80 रन बनाए, इस प्रकार इसको अपन ने यहाँ पर याद किया था। चलो इनके एटॉमिक नंबर अपन देखेंगे, पर यहाँ पर बात करें पहले और दूसरे वर्ग में आवर्त में, तो पहले में यहाँ पर अति लघु आवर्त इसको अपन ने कहा था, क्योंकि इसमें केवल और केवल 2 ही तत्व आते हैं, इसी कारण इसे अपन क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं। फिर दूसरे आवर्त में यहाँ पर 8 ही तत्व आते हैं, दूसरे और तीसरे में यहाँ पर यदि नीचे लिखो तो कि पहले में केवल और केवल 2 ही तत्व है, दूसरे और तीसरे आवर्त में यदि देखे जाए तो यहाँ पर 8 तत्व यहाँ पर आते हैं। बाकी बात करें अपन चौथवें आवर्त की, तो चौथवें आवर्त में और 5वें आवर्त में यदि देखा जाए तो यहाँ पर 18 तत्व आएंगे। फिर यदि 6वें में और 7वें में यदि बात करें तो 32 तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। इनके बारे में भी अपन जस्ट ही बात करें। यहाँ पर आगे बात करें, पहले दूसरे तीसरा कंप्लीट है यहाँ पर चौथे आवर्त में, यानी कि 19 ये तत्व यदि देखा जाए तो 20 नंबर का। अब इनके एटॉमिक नंबर याद कर लो, 1 नंबर पे है तो ये 2 नंबर का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि नियोन जो देखा जाता है वो कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 10 नंबर पे आता है। फिर 11 पे सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 पे यदि देखा जाए तो एल्यूमिनियम आता है, 14, 15, 16, 17 और आर्गन यदि देखा जाए तो कितने नंबर पे आता है बेटा, 18वें नंबर पे आता है। 19 नंबर पे पोटेशियम आ गया, 20 नंबर पे यहाँ पर यदि देखा जाए तो वो क्या आता है, कैल्शियम। 20 के बाद में अपन ने आवर्तों के अंतर्गत यहाँ पर याद किया था। आवर्त में यदि देखें तो कौन सा आवर्त है वो उसको किस प्रकार यहाँ पर याद किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे अपन। तीसरा, ये चौथा वर्ग, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां और ये 11वां और 12वां। कंप्लीट काउंट करो एक बार, 10 तत्व आएंगे इसमें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तत्व। हाँ सही कंप्लीट आ जाएंगे यहाँ पर। तो एक आवर्त जो लिया था अपन ने, चौथा आवर्त, चौथवें आवर्त को याद करने के लिए अपन ने एक ट्रिक काम में ली थी। वो ट्रिक थी अपनी कि स्कीम, टाई, वाली, क्यों, मानी, फिरे, कोई, निकला, कॉपर और ये जिंक, ये तत्व इसके अंतर्गत आए थे। फिर इसी में बात करें 21 नंबर से लेकर ये तत्व यदि देखे जाए तो 30 नंबर, 30 से 31, 32, 33, 34, 35 और ये क्रिप्टॉन यदि देखा जाए तो 36 पे आता है यहाँ पर। 36 के बाद में 37 पे रूबीडियम आ गया बेटा, 37 और ये 38 के बाद में यदि अपन याद करें तो 39 वाला तत्व जो था वो कौन सा था, उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने। वो ट्रिक थी अपनी कि यारी जरा निभा, मौत तक रुको, राह पड़ेंगे आज कोड, जिसमें तत्वों के नाम याद कर लो, यूटोरियम, जर्कोनियम, निबोलियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनम, रोहिडियम, राहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम, ये तत्व आए थे अपने, जिसके बारे में अपन ने देख लिया था नामकरण, मैंने आपको बता दिया था इनके नाम क्या क्या होते हैं, वो अपन ने बात कर ली थी। 39 से 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 50, 51, 2, 3, 4, 54 और ये 55 पे फिर यहाँ पर ये तत्व आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, यहाँ पर सीजियम आ रहा है। 55 के बाद में ये 56 और 57 पे यदि देखा जाए तो 57 पे एक तत्व आता है जो होता है यहाँ पर La का मतलब है लेंथेनम। लेंथेनम तत्व है जहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद में जो भी तत्व आते हैं यानी कि लेंथेनाइड श्रेणी के जो भी तत्व 14 तत्व है, उसको आवर्त सारणी से नीचे डी ब्लॉक में यहाँ पर नीचे रखा गया है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे कौन कौन से तत्व हैं। उसके बाद में यदि देखा जाए तो यहाँ पर 71 तक यानी कि जो भी तत्व हैं, यानी कि 58 से लेके 71 तक
यानी कि 58 से लेकर 71 तक के जो भी तत्व हैं वो लैंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उनके बारे में नीचे देखेंगे अपन, पर यहाँ पर बात करें तो 57 के बाद में यहाँ पर एक तत्व होता है 72 पे। वो कौन सा होता है, जिसके याद करने का मैंने एक सूत्र जो बताया था वो बताया कि ला हाफ टेबलेट, ये रेड ऑरेंज इधर पड़ा पीटी यहाँ पर यदि देखा जाए तो ऊपर पीडी आ गया, नीचे आएगा यहाँ पर पीटी, पड़ा आलू हलवा। ये यहाँ पर ये तत्व आ गए 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। यानी कि रेडॉन के बारे में यदि देखा जाए तो 86 नंबर पे आ जाता है। और 86 के बाद में 87 का जो तत्व आता है वो आता है यहाँ पर फ्रांसियम 87, और ये 88 के बाद में यहाँ पर तत्व आएगा 89 वाला। 89 में यदि देखा जाए तो यहाँ पर एक्टिनाइड श्रेणी का जो तत्व आता है वो एक तत्व आता है एसी, जिसे अपन एक्टिनम बोलते हैं। एक्टिनम के बाद में यदि देखें तो उसको याद करने का तरीका अपन ने क्या देखा था कि एक रफ डिब्बे में साग SG है यहाँ पर बेटा, याद करो SG साग बरा है को लिखेंगे अपन BH, बरा है HS, बरा है मत देखो MT, मत देखो को लिखेंगे अपन DS, रोग को लिखेंगे RG, और कोई को लिखेंगे अपन CM। यानी कि इस प्रकार ये तत्व आ गए अपने। यानी कि एक रफ डिब्बे में साग भरा है, मत देखो, रोग कोई, ये तत्व इसमें आ जाएंगे। उसके बाद वाले तत्व कुछ तत्व जिनकी खोज हो चुकी है यहाँ पर, जिनको आवर्त सारणी में यहाँ पर जगह दी गई है, जिसके बारे में अपन यहाँ पर F ब्लॉक में और भी देखते रहेंगे। पर यहाँ पर यदि अपन बात करें कि ये जो पीरियोडिक टेबल यहाँ पर मैंने बनाई है, उस पीरियोडिक टेबल को इस प्रकार यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, जिसमें वर्ग और आवर्त हैं वो अलग अलग हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर जूनियर सीनियर लेवल तक यदि आप देखोगे तो इसी में से ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि पहला और दूसरा वर्ग जो होता है उसको कौन से ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है, तो उसको रखा गया है यहाँ पर बेटा, ऊपर मैं लिख रहा हूँ इनको अलग अलग भागों में जो डिवाइड कर रखा है। पहला और दूसरा वर्ग S ब्लॉक के तत्व, यानी कि ये जो तत्व आ रहे हैं यहाँ पर S ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। बात करें अपन 13 से लेकर 18 तक के तत्व हैं, तो ये तत्व आते हैं वो कौन से ब्लॉक के तत्व हैं, P ब्लॉक के, BLOC के ब्लॉक के तत्व यहाँ पर कहलाते हैं। दो ब्लॉक हो गए अपने S और P। बात करें अपन D की, तो यहाँ पर 3 से लेकर 12 नंबर तक के वर्ग जो आते हैं इनको किस ब्लॉक में, यानी कि D ब्लॉक के अंतर्गत, इनको किस ब्लॉक के अंतर्गत, D ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है। ये D ब्लॉक के तत्व हो गए। बाकी के एक तो लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरी है अपने एक्टिनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के जो भी तत्व आते हैं उनमें 14 तत्व, यानी कि टोटल यदि देखा जाए तो 28 तत्व हैं। इनको यहाँ पर अपन कौन से ब्लॉक के अंतर्गत S, P, D और बाकी का जो ब्लॉक है वो कौन सा बचा हुआ है यहाँ पर F ब्लॉक, F ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पर उसको रखा गया है। ये ब्लॉक हो गए। अब इसी में एक छोटा सी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो अपने आवर्त सारणी है उनमें जो भी तत्व आते हैं उन तत्वों को यहाँ पर अलग अलग भागों में, यानी कि धातु, अधातु और उपधातुओं में यहाँ पर बांटा गया है। धातु, अधातु और उपधातु कौन कौन से हैं उसमें यदि आप बात करोगे तो इसको भी एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, जिसको याद करने के लिए मैं अलग अलग याद करने के लिए, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु को अलग अलग वर्गीकृत करने के लिए यदि देखोगे तो एक सूत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि उपधातुओं में यहाँ पर कौन कौन से तत्व आते हैं। तो उसके लिए याद करो बेटा कि बबीता, सीता, गीता, आशा, सब, ताली, पीटें। इसको एक सूत्र के द्वारा याद कर रखा है मैंने
कि उप धातुएं कौन कौन सी हैं। तो उप धातु देखो, उप धातु कौन कौन सी हैं, बाकी के धातु और अधातु रह जाएंगे। तो बबीता को याद करो बी से, सीता को याद करो SI से, गीता को याद करो जी से, GE से, आशा को करो AS से, सब का लिखो SB, ताली का लिखो यहाँ पर TE और पीटे का लिखो यहाँ पर PO। नाम ही याद होंगे आपको। बी को लिखते हैं अपन क्या, बोरॉन। SI को लिखते हैं सिलिकॉन। GE को लिखेंगे अपन जर्मेनियम। AS को लिखेंगे आर्सेनिक। SB को लिखेंगे एंटीमनी। TE को लिखेंगे अपन टेल्यूरियम। और PO को क्या बोलते हैं अपन, पोलिनियम। ये अपने तत्व हैं, इसको इस प्रकार यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। पर ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहाँ से कहाँ तक है वो देखो। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बबीता, बबीता वाला B ये ले लो, बबीता का B। बबीता, सीता, सीता वाले को भी ले लो। कौन कौन से तत्व हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा में यहाँ पर देख लो। एक मोटी लाइन के द्वारा यहाँ पर मैं अलग वर्गीकृत कर रहा हूँ। बबीता, सीता। गीता वाले को भी ले लो GE, जिसमें जर्मेनियम अपना आ रहा है। बबीता, सीता, गीता। आशा, आशा ये रही, आशा यानी कि आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद में सब को ये रहा, सब SB एंटीमनी। फिर ताली, ताली का ये TE यानी कि टेल्यूरियम। पीटे PO जिसे लिखते हैं अपन पोलिनियम। ये देखो यहाँ पर एक मोटी रेखा के द्वारा मैंने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है कि बबीता, सीता, ये गीता, बबीता, सीता, गीता, आशा, सब, ताली, पीटे, अर्थात बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलिनियम। ये जो तत्व आ रहे हैं 7 तत्व, 7 तत्व तो यहाँ पर किस में आते हैं, अपने उप धातुओं के अंतर्गत। किस में आते हैं बेटा, उप धातुओं के अंतर्गत। यानी कि टोटल आज तक यदि देखा जाए तो 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। उन 118 तत्वों का वर्गीकरण देखो। 7 वेरी अपनी कहीं हैं उप धातु। 7 उप धातुओं के बाईं तरफ यदि देखोगे, यानी कि इस साइड में जो भी तत्व आ रहे हैं इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के, वो तत्व किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर धातुओं के अंतर्गत आते हैं। और धातुएं यदि देखी जाए तो धातुएं आज तक यदि देखी जाए तो 90 तत्व हैं वो धातुओं के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करें धातु अधातु की, अधातु में यदि बात करें तो अधातु में अपन ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं उसमें इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के यदि दाईं तरफ देखी जाए तो दाईं तरफ आने वाले 21 तत्व होते हैं। वो 21 तत्व यहाँ पर किस में आते हैं, अपने अधातुओं के अंतर्गत आते हैं। और टोटल यदि देखी जाए तो काउंट कर लो, 7 1 8 9 2 11, यानी कि 118 तत्व हैं। इनका वर्गीकरण जो है वो इस प्रकार यहाँ पर कर रखा है। आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों या बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेट करें, लाइक का बटन दबाएं, इम्प्रेसिव करें मेरे को। और भी यदि इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में और कोशिश करेंगे अपन। उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।